16 सितंबर के रिवीजन को स्टार्ट करते कंप्यूटर के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल F2 का इस्तेमाल प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। CTRL प्लस F2 इसका इस्तेमाल प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। ऐड भी कर लो कि CTRL प्लस F2 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। CTRL प्लस F2 का इस्तेमाल प्रिंट प्रीव्यू, CTRL प्लस F2। कंट्रोल F1 कोलैप्स द रिबन। कंट्रोल F1 का काम क्या होता है, कोलैप्स द रिबन। अच्छा, क्रिएट टेबल के लिए कंट्रोल T का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, कंट्रोल T क्या है, क्रिएट टेबल। कंट्रोल T का मतलब क्या हो गया, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल T। कंट्रोल F2 का मतलब हो गया कोलैप्स द रिबन, प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F1 होता है कोलैप्स द रिबन। कंट्रोल F1 क्या हो गया, कोलैप्स द रिबन। कंट्रोल F1 क्या हो गया, कोलैप्स द रिबन। कंट्रोल F1 का मतलब क्या होता है, कोलैप्स द रिबन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल F1 क्या हो गया, कोलैप्स द रिबन। W का मतलब होता है क्लोज, क्लोज या फिर ओपन वर्कबुक। ओपन वर्कबुक को क्लोज अगर करना है, ओपन वर्कबुक को क्लोज करना है तो कंट्रोल W प्रेस करोगे। ओपन वर्कबुक को क्लोज करना है, CTRL प्लस W, यानी ओपन वर्कबुक को क्लोज करना है बेसिकली। C से क्लोज होता है, याद रख लो। वर्कबुक को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W। S तो जानते ही हो, शिफ्ट प्लस F12 सेव। कंट्रोल S, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। F12 का मतलब सेव एज होता है, ये एज वाला है। F12 का मतलब क्या हो गया, सेव एज। F12 का मतलब क्या हो गया, सेव एज। J तो जानते ही हो, डाउनलोड करना है। क्रोम ब्राउजर में विंडोज को डाउनलोड, क्रोम ब्राउजर में विंडो को ओपन करने के लिए डाउनलोड होता है भाई, J का मतलब। क्रोम ब्राउजर डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए, डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस J। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए। S का मतलब जानते ही हो, सेव एज। D, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। या फिर दूसरा चाहिए तो क्रोम में बुकमार्क करने के लिए। दो चीज़ें कंट्रोल D से। कंट्रोल D से क्या है, दो चीज़ें हैं। एक, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और दूसरा
क्रोम में बुकमार्क करने के लिए। क्रोम में बुकमार्क करने के लिए। क्रोम में क्या करने के लिए? बुकमार्क करने के लिए। एक तो क्रोम में बुकमार्क करना है और दूसरा ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल डी का मतलब है एक तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और दूसरा क्रोम में बुकमार्क करने के लिए। ओ का मतलब हाइड कॉलम और 9 का मतलब हाइड रो। देखो छोटा भी है, ये कॉलम को हाइड करता है और 9 बड़ा है तो ये हाइड करता है लेकिन रो को हाइड करता है। अच्छा, दोनों हाइड ही करता है क्या? हाँ, दोनों हाइड ही करता है। कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस 9 ये रो को हाइड करता है। हाइड करता है भाई, और ये कॉलम को हाइड करता है। F7 स्पेलिंग चेक हो गया। F2 ये इसका दो एक डबल स्पेसिंग के लिए भी यूज होता है, देखो डबल स्पेसिंग। दूसरा बोल्ट, कंट्रोल प्लस 2, एक तो हो गया इसका यूज डबल स्पेसिंग के लिए और दूसरा बोल्ड करने के लिए। 3 इटैलिक हो गया, 4 अंडरलाइन हो गया। ठीक है, कंट्रोल 4 अंडरलाइन, 3 तो जानते ही हो इटैलिक। ये 3 क्या है? इटैलिक है। 4 क्या है? अंडरलाइन। M ऐड न्यू स्लाइड इन ओपन प्रेजेंटेशन। ऐड करने के लिए न्यू स्लाइड कंट्रोल M का यूज करते हैं। ऐड न्यू स्लाइड इन ओपन प्रेजेंटेशन। ऐड न्यू स्लाइड इन ओपन प्रेजेंटेशन, ऐड कर लो। कंट्रोल प्लस M, ऐड न्यू स्लाइड इन ओपन प्रेजेंटेशन। ऐड न्यू स्लाइड इन ओपन प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस के बारे में जानते हो? इम्प्रेस, राइटर और कैल्क 3 चीज़ें होती है लिब्रे ऑफिस में। एक इम्प्रेस होता है, एक राइटर होता है, एक कैल्क होता है। क्या क्या होता है? इम्प्रेस, राइटर, कैल्क। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। राइटर वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट पर राइट करते हो ना। कहाँ राइट करते हैं? डॉक्यूमेंट पे ही तो लिखते हैं। और एक्सेल पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कैल्क, कैल्क क्या होता है? एक्सेल पे। प्रेजेंटेशन हो गया, इम्प्रेस करते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो 3 चीज़ें होती है लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेशन, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस 3 चीज़ें होती है। रेंडरिंग इंजन वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रेंडरिंग इंजन
रेंडरिंग इंजन क्या होता है? वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए, वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रेंडरिंग, RENDERING, रेंडरिंग इंजन क्या होता है? वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रेंडरिंग इंजन क्या होता है? वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रेंडरिंग इंजन क्या होता है? वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्विच, स्विच जानते हो एक इंटेलिजेंट हब होता है जो उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। स्विच बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। स्विच क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। स्विच क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। स्विच इंटेलिजेंट हब है। स्विच एक इंटेलिजेंट हब है। इंटेलिजेंट हब है जो क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। उसी तरह एम का मतलब बताया मैंने, ऐड न्यू स्लाइड। इन ओपन प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करना हो, ओपन प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करना हो तो कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हैं। रेंडरिंग इंजन क्या है? वेब पेज को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रेंडरिंग इंजन वेब पेज को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। माउस पोर्ट, कीबोर्ड पोर्ट ये PS2 पोर्ट में लिंक होते हैं। देखो माउस PS2 पोर्ट में लिंक होता है, कीबोर्ड सीरियल पोर्ट में लगता है। माउस PS2 पोर्ट में लगता है। PS2 पोर्ट और कीबोर्ड सीरियल पोर्ट में लगता है। कीबोर्ड किस पोर्ट में लगता है? सीरियल। कीबोर्ड सीरियल पोर्ट में लगता है। माउस PS2 पोर्ट में लगता है, कीबोर्ड सीरियल पोर्ट में लगता है। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना? 12 घंटा होता है ना, 24 घंटा 12 घंटा से हम याद किए थे। 12 आवर्स 120 mm का होता है ब्लू रे डिस्क का व्यास। ब्लू रे डिस्क, इसका व्यास कितना होता है? 120 mm। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे
डिस्क का ये व्यास है, ब्लू रे डिस्क का क्या है व्यास 120 mm। मैच फंक्शन वैल्यू के रेफरेंस व एरे को अवलोकित करता है। मैच फंक्शन वैल्यू के रेफरेंस व एरे को अवलोकित करता है। मैच फंक्शन जैसे सपोज करो ये 12, अब इसके अंदर है 10, 13, 30, 40, 60 और यहाँ एक है। हमको लग रहा है कि 12 से छोटी एक वैल्यू है, 1 और 12 के बीच में कौन सी एक वैल्यू है 10, इसीलिए इसका आंसर क्या है, आंसर आया 1, एक वैल्यू है। मैच फंक्शन वैल्यू के रेफरेंस व एरे को अवलोकित करता है। जैसे 1 और 12 के बीच कौन है 10 है ना, तो एक ही एलिमेंट है। कॉनकैटिनेट फंक्शन, कॉनकैटिनेट क्या करता है, सेवरल टेक्स्ट आइटम्स को, सेवरल टेक्स्ट आइटम को एक टेक्स्ट में बदल देता, कन्वर्ट कर देता है। कॉनकैटिनेट, कैटिनेट कॉनकैटिनेट फंक्शन, ये फंक्शन है तो ऐसे लगेगा। ये क्या करता है, सेवरल टेक्स्ट आइटम्स को, सेवरल टेक्स्ट आइटम को वन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट क्या करता है, सेवरल टेक्स्ट आइटम को कन्वर्ट करता है एक सिंगल टेक्स्ट में, मतलब ऐड करना टेक्स्ट आइटम्स को, क्या करना है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ऐसे होगा फंक्शन, इसको एक सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। रैंड फंक्शन क्या हो गया, रैंडम होता है ना, जनरेट रैंडम टेक्स्ट इन MS Word, जनरेट रैंडम टेक्स्ट, जनरेट व्हाट, रैंडम टेक्स्ट इन MS Excel। रैंडम का मतलब होता है रैंडम टेक्स्ट। 1991 में सीडेक ने क्या लॉन्च किया था, सीडेक अपनी परम 800 नाम की, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, फर्स्ट। विजय भटनागर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, उन्होंने ही इसको बनाया था परम 800 को, 8000। 1991 का जो स्कैम के समय सीडेक कंपनी थी, सीडेक, ठीक है। विश्व में कौन थे, सीमोर क्रे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे, जिसने सी रे बनाया था, सी फॉर सीमोर क्रे, रे फॉर रे 1। जैसे विजय भटनागर ने परम 800 बनाया है 8000, विजय भटनागर। जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया में फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। सीडे कंपनी थी। क्रोम 2008 में आया था, मोजिला 2002 में आया था। सबसे पहला वेब ब्राउज़र मोजेक था, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था। उसका नाम मोजेक था। मोजिला तो 2002 का है और क्रोम 2008 का है। क्रोम कब का है, 2008 का। मोजेक 1993 का है, पहला वेब ब्राउज़र है। जैसे 1991 में इंडिया में क्या बना था, सुपर कंप्यूटर, विजय भटनागर, परम 8000। बाई सीडेक कंपनी। नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग NCSA,
नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अच्छा, ये एनसीएसए ने बनाया ना? किसने बनाया? एनसीएसए ने, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। टिम बर्नर्स ली ने क्या बनाया? WWW 1990 में। टिम बर्नर्स ली ने क्या बनाया 1990 में? WWW वर्ल्ड वाइड वेब। एक W3C होता है, उसका मतलब होता है कंसोर्टियम। RPG का मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG का मतलब हो गया रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG का मतलब है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। 1 TB पर सेकेंड बराबर 240 बाइट्स पर सेकेंड। 1 TB पर सेकेंड 240 बाइट्स पर सेकेंड। 240 बाइट्स पर सेकेंड। 1 TB पर सेकेंड का मतलब क्या होगा? 240 पर सेकेंड। वन TB पर सेकेंड बराबर होता है 240 बाइट पर सेकेंड। एक बिट में 8 बाइट होता है। एक बिट में क्या होता है? 8 बाइट। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। एक बिट में होता है 8 बाइट। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। 1 निबल इक्वल टू व्हाट? 4 बिट। MS एक्सेल में जूम परसेंटेज 400 तक मैक्सिमम जूम परसेंट है। MS एक्सेल में जूम परसेंटेज मैक्सिमम कितना होता है? 400। मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है? 400। MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंट ये कितना होता है? 400। ऐड कर लो। MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंट मैक्सिमम जूम परसेंट ये कितना होता है? 400। MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है? 400। टुडे क्या बताता है? डेट बताता है। टुडे फंक्शन क्या बताता है? डेट। नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों बताता है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? लेन फंक्शन क्या बताता है? स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की कुल संख्या।
लेन फंक्शन, स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स की संख्या, लेन फंक्शन। लेन है ना, तो ऐसे होता होगा, ऐसे होगा ना, फंक्शन है तो ऐसे होगा। ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की कुल संख्या। नेक्स्ट, स्ट्रिंग में व्हाट, कैरेक्टर्स की कुल संख्या। काउंट इफ एक रेंज में सेल की संख्या बताता है, काउंट इफ बताता है ना रेंज में। सेल की संख्या, रेंज में सेल की संख्या। IP4 32 बिट का होता है, IP4। देखो ये F1 है, शिफ्ट प्लस F1। वर्कबुक में एक नई सीट को ऐड करने के लिए किया जाता है, शिफ्ट प्लस F1। शिफ्ट प्लस F1 क्या करता है, वर्कबुक में नई सीट, वर्कबुक में क्या करता है, नई सीट ऐड करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यू का मतलब होता है क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान पेज में नॉन एडिटेबल कोड, HTML सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए। यू का मतलब होता है ना क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान पेज के नॉन एडिटेबल कोड, HTML सोर्स कोड को प्रदर्शित करता है, कंट्रोल यू। यू क्या करता है, क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान पेज के नॉन एडिटेबल कोड, सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। नॉन एडिटेबल सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान पेज के नॉन एडिटेबल कोड सोर्स को प्रदर्शित करने के लिए, क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान पेज के नॉन एडिटेबल सोर्स कोड को प्रदर्शित करने के लिए। ये कैरेक्टर्स की कुल संख्या बदलता है। कंट्रोल यू, ये क्रोम ब्राउज़र के नॉन एडिटेबल वर्तमान पेज के नॉन एडिटेबल कोड HTML सोर्स को प्रदर्शित करने किया गया था।
डॉटेड डेसिमल नोटेशन। व्हाट? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेस को 4 डॉट चिन्हों का उपयोग कर दर्शाया जाता है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेस को 4 डॉट चिन्हों का उपयोग कर दर्शाया जाता है। ठीक है। अच्छा, रोज में कितने रोज है? 16। देखो रोज में ज़्यादा हैं सर। 16 536, 16 536 और 10 48 576, 256, 16 384। कॉलम कितना होता है? 256 और एक होता है 16 384। रोज कितना होता है? 65 536, 10 48 576। सोलह 65 3 536 है ना? 65 536 और दूसरा क्या है? 10 48 576। 10 48 576, 65 536। और रोज कितना है? 256। ये कॉलम नहीं है भाई, ये रोज है। कॉलम ये है। और कितना है? 16 365, 384 ना भाई? इसमें 6 वाला लास्ट में, इसमें 256 84। देखो इसमें 20 का अंतर है। 56 36 56 76 और 84। पोक सो खिसकाना, धक्का देना। पोक का मतलब होता है ना खिसकाना या धक्का देना। POKE। पोक का मतलब क्या होता है? खिसकाना या धक्का देना। सो SHOE। POKE। पोक का मतलब खिसकाना। POKE। पोक का मतलब क्या है? खिसकाना। और सो धक्का देना। पोक का मतलब है खिसकाना, सो का मतलब है धक्का देना। परसिक्यूशन का ऑपरेशन साइन होता है अत्याचार। परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार। ऑपरेशन OPPRESSION। OPPRESSION। ऑपरेशन OPPRESSION। OPPRESSION। परसिक्यूशन का होता है ऑपरेशन OPPRESSION, अत्याचार। लास्टिट्यूड का होता है लैंग्विड, सुस्त। लस्सी वाला है ना, सुस्त कोई हो जाता है तो कहते हैं ना भाई इसको लस्सी पिलाइए, सुस्त हो रखा है। तो लस्सीट्यूड है। लस्सी LSSITUD। लस्सीट्यूड का मतलब सुस्त।
लसीट्यूड का मतलब होता है सुस्त। और लैंग्विड का भी मतलब होता है सुस्त। लैंग्विड का भी मतलब होता है सुस्त। लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त। और लसीट्यूड का भी मतलब होता है सुस्त। LASSI लसीट्यूड। आइडियो SYN साइन क्रेसी CRASY। देखो लास्ट में SY होता है, जहाँ भी SY होगा वहाँ देखना SY का ही पेयर आता है। लत या स्वभाव, किसी को होता है ना आइडियो, हिपोक्रेट होता है आइडियो साइनक्रेसी SYN साइनक्रेसी। देखो यहाँ भी SY है और यहाँ भी SY है। आइडियो साइनक्रेसी का मतलब होता है लत या स्वभाव। लत या स्वभाव। आइडियो साइनक्रेसी का मतलब होता है लत या स्वभाव। लत होता है या स्वभाव होता है आइडियो साइनक्रेसी। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज इनिक था। इन इनिक पहला क्या था? मशीन लैंग्वेज। यहाँ लिखा है फर्स्ट मशीन लैंग्वेज ENIA से। ये कंप्यूटर कौन कौन मशीन लैंग्वेज। अच्छा फर्स्ट मशीन लैंग्वेज था। अच्छा लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज ना। पहला क्या था? मशीन लैंग्वेज। उसके बाद कोवेन या फिर फोर्ट्रॉन। थर्ड पे पास्कल बेसिक्स। चौथा पे ओरेकल। अच्छा ये लैंग्वेज का जनरेशन है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें GUI आता है, ओरेकल पे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स का काम होता है। फिर HTML जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++ जो कि वेब ब्राउज़र्स पे यूज होता है, वेब ब्राउज़र्स। जावा गेमिंग में यूज होता है, घोसलिंग ने बनाया था, जेम्स घोसलिंग ने 1995 में। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बाकी ये है जो पहला कंप्यूटर था इनिक। दूसरा IBM 140, ये 140 है IBM। 9, 2 और 13 IBM 140। IBM 140 हनीवेल 400। IBM 360 है वैसे ही। TRS 80 स्टार 100 एप्पल PC। IBM PC एप्पल सेकंड। देखो एप्पल सेकंड ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। एप्पल सेकंड 4th जनरेशन का एप्पल PC। TRS 80 भी 4th जनरेशन का। TRS 80 तो पहला लैंग्वेज था, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला मशीन लैंग्वेज था। दूसरा क्या था? कोबेल या फोर्ट्रॉन। कोबेल या फोर्ट्रॉन, जो कि कोबेल 1959 का है, फोर्ट्रॉन 1957 का। ये 1959 का है और ये 1957 का है। तीसरा पास्कल्स बेसिक्स।
चौथा ओरेकल, ठीक है, जिसमें ग्राफिकल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओरेकल ग्राफिक्स पे परफॉर्म करता है, याद रखना। ये 4th जनरेशन का है। ओरेकल का जनरेशन क्या है? 4th जनरेशन। ये जितने भी है सब जनरेशन चल रहा है। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा कोबेल या फिर फोर्ट्रॉन, तीसरा पास्कल्स बेसिक्स, चौथा ओरेकल, और पांचवा HTML या फिर जावा। पांचवा क्या है? HTML या फिर जावा है। HTML या फिर जावा। जावा क्या है? गेमिंग, गेमिंग में यूज होता है जावा। GAMING, गेमिंग में 1995 का है। C++ ये वेब ब्राउजर में यूज होता है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है C++। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वैसे ही अब आते हैं कंप्यूटर्स पे। फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट क्या था? इनिक था, ENIAC। पहला जनरेशन कंप्यूटर क्या था? इनिक, ENIC, इनिक ENIC, इनिक ENIAC। दूसरा था IBM 140। ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर IBM, 2 से सेकेंड याद कर लो, 140। तीसरा है IBM 360, 3 है ना इसमें। IBM 360 ये थर्ड जनरेशन का। फिर TRS 40 है, 80 है, फोर्थ जनरेशन है। TRS 80 ये फोर्थ जनरेशन का है। और बाकी मानक विचलन का फार्मूला मैंने बता ही दिया। मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वन होता है। इसका होल स्क्वायर होता है कंप्लीट का, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि इसमें जो x बार की वैल्यू होती है वो दशमलव में ना रख के x की वैल्यू क्या रखते हैं? x माइनस एक्स बार जब निकालोगे तो फ्रैक्शन में रखना। ये कंप्लीट x माइनस एक्स बार है, इसको फ्रैक्शन में रखना। किस में रखना? फ्रैक्शन। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? x माइनस एक्स बार बटे n का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मोड है ना, इसमें भी m है तो l आएगा, m के बाद l ही आता है, इसमें भी l आएगा, दोनों में आता है। l का मतलब लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड कहाँ आएगा? जहाँ इंटरवल आता है, तो ये दोनों इंटरवल वाली चीज है। ये होता है f1 माइनस f0 अपन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। h हर जगह क्लास इंटरवल है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, लेंथ। और मीडियन में होता है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई h। मीडियन में होता है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई h। मोड में होता है L प्लस f1 माइनस f0
अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है ना। मीडियन का ये फार्मूला है। मीडियन का मतलब होता है L प्लस एन बाई टू माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ, एन बाई टू माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाली होती है, एक ऊपर होती है, ऊपर वाली। बाकी ये जिसमें इंटरवल आ रहा है वो ले लेते हैं। ये एन बाई टू से ही सारी चीज़ें निकालते हैं। एन बाई टू 50 है जो कि इसमें आ रहा है, 78 में आ रहा है, 78 है या ना। तो इसमें ये ले लोगे, ये एफ हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा सारी चीज़ें। इसमें मैक्सिमम सारी चीज़ें एन से कैलकुलेट है। एन होता है समेसन सिग्मा एफ जो कि लास्ट वाला आता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब निकालोगे तो ये लास्ट वाला ही एन होता है जो कि सिग्मा एफ होता है। इसका आधा कर दो। नेक्स्ट सेशन मिलता है।